मेरे चैनल पर मार्केट की इन्फॉर्मेशन पर लेकर आ गया आपके लिए शानदार वीडियो। यहाँ पर सेंसेक्स के अंदर मैंने आपको बोला था 67,000 टच करने के बाद में मार्केट में करेक्शन आएगा और वो करेक्शन आपके सामने बैठा हुआ है 66,600 के आसपास में जो है अभी सेंसेक्स आपको देखने को मिल रहा है। मार्केट में गैप डाउन ओपनिंग हुई थी और गैप डाउन ओपनिंग की होने की सबसे बड़ी वजह थी निफ्टी आईटी इंडेक्स का गिरना। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो निफ्टी आईटी इंडेक्स जो है ऑलमोस्ट 4% से जो है नीचे की तरफ में डाउन देखने को मिला था। यहाँ पर ये निफ्टी 50 दिख रहा है लेकिन निफ्टी आईटी जो है वो नीचे की तरफ डाउन था 4% से, तो उसी के कारण जो है निफ्टी के अंदर में भी जो है 1.17 की गिरावट भी आपको देखने को यहाँ पर मिली है। तो बात कर लेते हैं कल के मार्केट कैसा रहने वाला है। तो यहाँ पर रिलायंस के अंदर में भी जो है आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। जैसे ही लोगों को जेएफएसएल का जो है शेयर मिल गया था उसके बाद में इसके अंदर में गिरावट ही देखने को मिली। आरआईएल Q1 का रिजल्ट जो है आपको देखने को मिला। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 16,995 करोड़ का प्रॉफिट, लाइकली टू कंसिडर डिविडेंड भी यहाँ पर घोषित करने वाली है। ये भी लाइव चल ही रहा है। और यहाँ पर रिलायंस जो Q1 नेट प्रॉफिट अगर आप देखें तो 4,860 करोड़ का है, जिसमें ऑपरेटिंग रेवेन्यू जो है 24,000 करोड़ की है। जो जियो है वो भी एक बार के लिए डीमर्ज होगा। मैंने आपको बता दिया कि जियो का प्राइस भी जो है लगभग 750 के लगभग जो है यहाँ से निकलेगा, वो भी रिलायंस के शेयर में से ही डीमर्ज होगा बाद के अंदर में। तो वो भी एक बड़ी अपडेट है। फिलहाल के लिए रिलायंस के अंदर में कल का दिन देखने वाला होगा कि लोग प्रॉफिट बुकिंग करते हैं कल भी, या कल उसके अंदर में वापस से बाइंग होती है। तो बाइंग होती है तो वहाँ पर निफ्टी और फिन निफ्टी को थोड़ा बहुत यहाँ पर सपोर्ट मिल सकता है। कल का मतलब मंडे से है मेरा, ठीक है। आगे देखें आप, इन्फोसिस के अंदर में सबसे ज़्यादा शार्प गिरावट हुई। उसके बाद में इसका जो अगला शेयर था वो था परसिस्टेंट। क्या अब आप पूछ रहे हैं कि बेसिकली इन्फोसिस में क्या आप अब खरीदारी कर सकते हैं या एवरेज कर सकते हैं? तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ एक बॉटम था 1200 रुपये के आसपास का, वो इसका सबसे बेस्ट बॉटम था, जो कि मैं आपको बताया भी था कि यहाँ से आप शेयर को बाय करें तो ज़्यादा बेटर है। लेकिन ये भी आपके पास में एक मौका है, जो कि यहाँ पर डबल बॉटम बनाने का एक मौका इसने दिया है इस जगह से। तो ये डबल बॉटम जो है ना, ये मार्केट को थोड़ा सा अच्छा यहाँ से जंप वापस दे सकता है। सेम आगे चलते हैं तो परसिस्टेंट का शेयर अगर आप देखेंगे तो उसके अंदर में भी लगभग 5.5% से ज़्यादा की गिरावट है। एक साल के चार्ट की मैं बात करूं, लेकिन परसिस्टेंट ने काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है। परसिस्टेंट बीच में एक बार गिरा था लेकिन उसका प्राइसिंग आया था, वो आया था 4200 के आसपास तक का। उसके अलावा मैं बात करूँ रेल विकास की, RVNL की, जिसके लिए मैंने आपको पहले से बताया था 123 की रुपये खरीद पर मैंने आपको लॉन्ग टर्म की बाइंग दी थी। और लॉन्ग टर्म की बाइंग देखिए आपको कितना अच्छा प्रॉफिट आपको निकाल के दिया है इसने लगभग एक महीने के अंदर में। यहाँ से देखिए 119 तक वापस करेक्शन किया था, हमने इसको यहाँ पर आसपास में खरीदा था, करेक्शन किया, लेकिन उसके बाद में लगातार 2 दिन से कितना बढ़िया प्रॉफिट निकाल के इन्होंने दिया है। उसके बाद बात करते हैं तो IRFC की। तो IRFC के अंदर में भी जो है झटका आपको देखने को मिला। हमने इसको बाय किया था 32 रुपये के आसपास में फॉर लॉन्ग टर्म, ये भी 35 रुपये के आसपास पहुंच गया है। और रेणुका शुगर को भी हमने बाय किया था 44 रुपये पर फॉर लॉन्ग टर्म, तो ये भी यहाँ पर 46 रुपये 80 पैसे पहुंच गया है। उसके अलावा सुजलॉन को मैंने बताया था कि लास्ट एंट्री जो है वो आपको 20 रुपये से नीचे तक कभी भी कर सकते हो। तो कल के दिन के अंदर में अगर इसमें अपर सर्किट आ जाता है, उसके बाद में इसके अंदर में कोई भी एंट्री आपके लिए नहीं बचने वाली है। अगर आपने 20 के ऊपर इसको लेते हैं तो आप रिस्क में रहेंगे, 20 से नीचे नीचे अगर आप लेते हैं तो आप रिस्क थोड़ा सा कम में रहेंगे। और अगर आप इसको 16-17 के आसपास लेते हैं तो आप थोड़ा सा रिस्क फ्री हो सकते थे, लेकिन आपने सारी एंट्री खो दी है। तो लास्ट एंट्री बची हुई है, अगर आपको मिल जाए तो मिल जाए। चलिए अब बात करते हैं उन 2 कंपनी की जिनका मर्जर की बात की जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पर पहली कंपनी है ACC अडानी की, जिसका आप देखिए तो ग्राफ डाउन ही जाता जा रहा है। लास्ट एक साल की चार्ट की बात करूँ तो यहाँ पर उसने 2700 का हाई बनाया था, यहाँ उसने बॉटम मारा एक 1613 रुपये के आसपास का, फिर थोड़ा सा ऊपर जाके रिकवर करा और अभी 1770 रुपये के आसपास पे। लेकिन ये आपके लिए क्या अच्छा पिक है? मतलब अगर फ्यूचर के लिए अगर आप बात करें तो यस आपके लिए अच्छा पिक है, और ये अभी भी अपने अट्रैक्टिंग प्राइस पर खड़ा हुआ है। उसके अलावा अंबुजा सीमेंट की बात करें, जो दूसरी कंपनी इसका मर्जर की बात चल रही है वो है अंबुजा सीमेंट। तो अंबुजा सीमेंट के अंदर में अगर मैं देखूं तो यहाँ पर एक साल के अंदर में इसने बॉटम तो बनाया था इस जगह पर बहुत लो का, जो कि था करीब 350 रुपये के आसपास का। और अगर आप देखें तो ये ऊपर से गिरकर कहाँ से आया, लगभग 600 रुपये के लेवल से गिर के आया, 350 का लो मारा, मतलब 45% से करेक्शन हुआ था। उसके बाद देखिए रिवाइव कर गया, और रिवाइव करके कहाँ तक चला गया, लगभग 450 के ऊपर चला गया, और वापस से अभी शेयर आपको 400 रुपये के आसपास में देखने को मिला। तो अंबुजा सीमेंट ACC से ज़्यादा बेटर शेयर है, ज़्यादा बढ़िया शेयर है। अब देखिए बात करते हैं मर्जर की। तो इन दोनों के मर्जर पर जो है बेसिकली अडानी समूह ने जो स्पष्ट कर दिया कि ACC और अंबुजा का जो मर्जर है
वो संभव नहीं होने वाला है। और यहाँ पर दोनों जो बातें थी उसको जो अभी एजीएम हुई थी उसके अंदर भी इन्होंने पूरा कर दिया। जैसे एजीएम के अंदर भी इन्होंने बताया था कि ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल जो है दुनिया में ही सबसे सस्ता बेचने वाले हैं। तो इनके विलय की जो है बिल्कुल मंजूरी को बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि उन्होंने कहा कि 24 महीनों में सीमेंट व्यवसाय के एबिटा मार्जिन में 400 से 450 रुपये प्रति टन का सुधार करना चाहते हैं। और आगे आने वाले टाइम में अगर आप देखें तो सीमेंट की मांग भी 7 से 8% बढ़ने वाली है। चलिए उसके बाद बात करते हैं हम आईएक्स की। और आईएक्स को अगर हम देखें तो 123 रुपये के आसपास में आईएक्स देखने को मिल रहा है, जो कि अपने फिलहाल बॉटम प्राइस पर ही बैठा हुआ है। लास्ट एक साल की चार्ट की बात करूं तो यहाँ पर 127 रुपये था, उसके बाद ऊपर गया था देखिए 162-63 रुपये के आसपास में, फिर इसमें कैपिंग आई थी, कपलिंग आई थी तो 123.35 पर आ गया। तो मतलब वहीं पर आ गया जहां पर ये बॉटम बनाया। तो ये डबल बॉटम पर जो है अभी शेयर खड़ा हुआ है। अब देखिए बात करते हैं इसके अंदर में जो खबर आई है उसके बारे में। तो आईएएस को अगर आप देखें तो इसके अंदर बड़ी खबर आई, कपलिंग गाइडलाइंस पर एक्सक्लूसिव जानकारी जो है आपको देने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि 18 जुलाई को आपके पास में आई थी। जानकारी मुताबिक एक्सचेंज पर में कपलिंग गाइडलाइंस पर काम तेज हो गया, लंदन पावर एक्सचेंज के आधार पर तैयार की जाएगी जो कपलिंग है ना इसके ऊपर में। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि सीईआरसी चेयरमैन की अगुवाई में लंदन का दौरा हुआ है। आपको बता दें कपलिंग को लेकर पावर मिनिस्ट्री ने सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन होता है को प्रक्रिया को तेज करने के लिए बोला है। तो ये आफ्टर जो है लंदन की जो है विजिट के बाद में आपको मार्केट कपलिंग के बारे में जो बता देता हूँ मैं आपको। सेल के सभी ऑर्डर को एमसीयू के जरिए एक साथ मिलाकर किए जाएंगे। एमसीयू यानी मार्केट कपलिंग ऑपरेटर हर बार बिडिंग जोन के लिए कीमत तय करेगा। तो बाय एंड सेल के ऑर्डर होंगे, हर एक्सचेंज पर प्राइस डिस्कवरी से अलग अलग होगी। इसमें पावर टैरिफ तय करने की प्रक्रिया काफ़ी जटिल होती है। अभी फिलहाल 3 पावर एक्सचेंज में प्राइस डिस्कवरी की संख्या 288 है। डीकपलिंग से पावर की प्राइस डिस्कवरी में समानता आ जाएगी, ट्रांसमिशन लाइन का बेहतर इस्तेमाल हो सकेगा, ज़्यादा बिजली की ट्रेडिंग पावर एक्सचेंज में हो सकेगी, पीक पावर में बिजली सस्ती आपको मिल पाएगी। तो ये काफ़ी अच्छा है। देखिए बिजली है वो तो चलती रहेगी, तो कंपनी घाटे में तो जाने वाली नहीं है, थोड़ा सा टाइम लेगी लेकिन रिकवर ज़रूर करेगी। लेकिन अगर आप इंटरेस्टेड होते हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी में काम करने की, तो देखिए आपके सामने कॉल दी जा रही है फिर निफ्टी 60 प्लस पे, और यहाँ पर 62, 63, 64, 5, 70, 74, और हमने यहाँ ईजिली प्रॉफिट बुक कर लिया। देखिए 14 पॉइंट निकाले, प्रॉफिट बुक कर लिया। दूसरी कॉल हमने ली बैंक निफ्टी 46,000 पी की 250 पर कॉल ली है, और 250 की कॉल चलना स्टार्ट हुई और हमने इसको कहाँ सेट ऑफ किया, लगभग 300 के आसपास में सेट ऑफ यहाँ पर कर दिया था। फिर निफ्टी की कॉल हमने ली 20,400 पी की 60 के आसपास में, फिर से हमने इसमें 10 पॉइंट निकाले और हमने प्रॉफिट बुक कर लिया। उसके बाद में फिर पीई की कॉल ली 19,700, 45,900, उसके बाद में 45,900 के अलावा हमने लिया था 46,900 की और 19,800 पीई की। क्योंकि कई बार क्या होता है तो ओपन इंटरेस्ट होने के कारण जीरो द बाय करने नहीं देता, लेकिन उन सब के अंदर में हमने प्रॉफिट निकाला। आप खुद देख सकते हैं ये कॉल आपके सामने है, हर कॉल के अंदर प्रॉफिट है। टोटल 7800 का प्रॉफिट आपको देखने को मिला है। ग्रुप की प्राइसिंग कितनी होती है, 1000 रुपीज़ है। इंट्राडे की कितनी है, 1000 है, और ऑप्शन की 1000 है। लेकिन और सभी के सभी आपको जो है केवल और केवल 2000 रुपये पर मंथ के अंदर में आपको मिल जाता है। अगर आप आज भी ज्वाइन करते हैं, सपोज आप 19 तारीख को या 20 तारीख को भी आप आज ज्वाइन करते हैं, तो आपका जो टाइम है वो मैं 23 से कंसिडर कर लूँगा, और 23 अगस्त तक का आपके पास में जो है वैलिडिटी रहेगा। और जैसा कि मैं कहता हूँ कि हम हमेशा एक ही कॉल देते हैं, तो इंट्राडे की भी आज एक ही कॉल थी, लेकिन वो फिलहाल एक्टिव नहीं थी। ऑप्शन की कॉल हमने दी नहीं, क्योंकि अगस्त की हम ऑप्शन की कॉल मंडे से बाय करना स्टार्ट कर देंगे, इसलिए हमने जुलाई की कॉल के अंदर में रिस्क नहीं लिया। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना, शेयर करना, और कमेंट बॉक्स से कमेंट कर देना, और दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हो अगर आपको किसी भी ग्रुप से ज्वाइन होना हो। नॉर्मल डिलीवरी अगर वाला ग्रुप भी चाहिए तो 300 पर मंथ का उसका प्राइसिंग है।